और कांग्रेस सरकार की मनरेगा का श्रेय कभी कांग्रेस ने कभी लिया ही नहीं है। इसको आम राय से संसद में पारित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अपने आप को हमदर्दी समझते हैं तो आप एक नया कानून ले आते, उसमें कुछ ना कुछ करते। कांग्रेस कभी अपना श्रेय नहीं लेती। मैं आम जनता के तौर पर ये बार बार यही बात कहती हूँ। देश में लगातार कांग्रेस की तरफ से मनरेगा बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में आज रायबरेली के महाराजगंज में जो है मनरेगा बचाओ यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजलि पासी जी हैं जो शिवगढ़ से जिला पंचायत सदस्य हैं। हमसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये जो मनरेगा बचाओ यात्रा निकालने का कारण क्या है और मुख्य उद्देश्य। यदि मैं अपने आप को एक कांग्रेस का नेता ना मानते देखूं तो ये जो भाजपा सरकार सत्ताधारी सरकार है, आज से पहले भी सरकारें आई हैं, पर ऐसा हमने कभी नहीं देखा है कि वो जनता को जवाब देगी ना होगी। और कांग्रेस सरकार की मनरेगा का श्रेय कभी कांग्रेस ने कभी लिया ही नहीं है। इसको आम राय से संसद में पारित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो यदि आज जो हम सभी लोग यहाँ पे कांग्रेस के सिपाही इकट्ठा हुए हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसका निकालने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे मजदूर भाई बहन है, गरीब भाई बहन है, ये मनरेगा का कानूनी अधिकार है। इसको सरकार इसको हमारे ऊपर एहसान ना ला दे कि वो एहसान कर रही है। 100 दिन का काम आप नहीं दे पा रहे हैं और 125 दिन की गारंटी की बात करते हैं। किस प्रकार से आप बात करते हैं? यदि आप अपने गरीबों के प्रति इतने ज्यादा अपने आप को हमदर्दी समझते हैं तो आप एक नया कानून ले आते, उसमें कुछ ना कुछ करते। कांग्रेस कभी अपना श्रेय नहीं लेती। मैं आम जनता के तौर पे ये बार बार यही बात कहती हूँ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हाँ यदि जो है मनरेगा को नया नाम दिया गया है। मनरेगा को नया नहीं, आप ये बताइए कि हर योजना का नाम बदल देना ही सरकार का काम है क्या? यदि आप इतनी जनता के प्रति हमदर्द बनते हैं तो नया कानून लाते, उसी को बदलने का काम क्या कर रहे हैं आप? महात्मा गांधी जी को आप मानते नहीं है, आप ये साबित करना चाहते हैं क्या अपने आप को? ये बताइए सरकार। सरकार ये भी कह रही है कि जो मनरेगा योजना है इसको भगवान का दर्जा दिया गया, मजदूर खुशी भी है। भगवान का दर्जा देने से कुछ नहीं होता है। आप यदि हम बार बार वही चीज कह रहे हैं कि आप एक हमारी गरीब जनता के ऊपर एहसान लादने का काम ना करिए। ये मनरेगा कानूनी अधिकार है। ये आप दिल्ली में बैठे बैठे चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे बैठे तय करेंगे कि कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ तालाब खुदेगा, कहाँ क्या काम होगा। ये हमारे पंचायती राज का कानून है और ये पंचायती राज में हमारे प्रधान मजबूत होते हैं। हमारे गाँव के लिए आर्थिक मजबूती इन्हीं लोगों से है। तो आप ये नाम देकर इस तरह मत करिए कि आप हमारे ऊपर एहसान लाद रहे हैं। यदि इतनी जनता के प्रति हमदर्द है तो चलिए नया कानून लेकर आइए। नाम बदलने से क्या होता है? सब चीजों का आपने नाम बदला है और कोई आपने काम नहीं किया। हम इतना मानते हैं। यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ तक जाएगी? हमारी यात्रा कम से कम 15 किलोमीटर यहाँ पे निकलेगी और हम सभी जगह हमने चौपाल लगाए हैं। कम से कम 70 से ज्यादा हमारे यहाँ बछरावा विधानसभा में चौपालें लग चुकी हैं और ये चौपाल हम सभी जगह गांव-गांव जाकर संबोधित करेंगे और हम अपने मजदूर भाई बहन को बताएंगे कि सरकार आपके साथ क्या करना चाह रही है। अगर सरकार जो मनरेगा योजना को बहाल नहीं करती है जी, ये पुराना जो भी आपकी मांगे हैं जी, अगर उनको पूरा नहीं करती तो तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। हम कांग्रेस एक गरीब जनता की आवाज बनकर यहाँ पर खड़ा है। ये हमारी मांग नहीं है। हम देश के अपने गरीब, अति गरीब, पिछड़ा जितने हमारे मजदूर भाई बहन है उसकी आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी के यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और ये हमारी आवाज तब तक बुलंद रहेगी जब तक ये वो काम कर नहीं देंगे। जी, चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवगढ़ से जिला पंचायत सदस्य अंजलि पासी जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर सरकार इस मामले पर सुनवाई या मांगे हमारी पूरी नहीं करती है तो लगातार ये जो है कांग्रेस की मनरेगा बचाओ यात्रा जारी रहेगी। कांग्रेस की तरफ से आप जो मनरेगा बचाओ यात्रा निकाले, कहाँ से निकली और कहाँ तक जाएगी? आज पूरे उत्तर प्रदेश में देश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी के दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में 15 किलोमीटर की मनरेगा बचाओ यात्रा है। इसमें उमेश सिंह जी जो हमारे जिला के कोऑर्डिनेटर हैं मनरेगा के, उनके निर्देश पर बछरावा विधानसभा में भी आज सुल्तानपुर से हमारे इलियास आजमी जी जो हमारे बछरावा के प्रभारी हैं, राम खिलावन जी जो बछरावा के प्रभारी हैं, उन्हीं सब के नेतृत्व में मैं भी आज बछरावा विधानसभा में सुल्तानपुर से अपने सभी साथियों के साथ गांव-गांव चौपाल लगा करके 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं। सुल्तानपुर से चला हूं, असनी होते हुए अभी हम रमना पहुंचेंगे और रमना से फिर महाराजगंज में जाएंगे। जितने गांव में बीच में पड़ेंगे उन सभी जगह पर हम मजदूरों के बीच में चौपाल लगाते हैं और मनरेगा को क्यों बचाना चाहते हैं इस पर बात करते हैं। मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए करना चाहते हैं। काम की गारंटी थी मनरेगा में और 60 दिन काम नहीं मिलेगा ये भाजपा ने गारंटी दे दी है। जबकि मनरेगा में हमारे लिए काम की गारंटी थी, दाम की गारंटी थी, लेकिन जो विकसित भारत ग्राम योजना आई है उसमें 60 दिन काम नहीं मिलेगा। इसलिए काम नहीं मिलेगा कि बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं
बेगार कराना चाहते हैं मजदूरों से और उनको मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। इस लड़ाई को जननायक राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी सभी पूरे देश में मजदूर और किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये केवल मजदूर बचाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। देश का खजाना जब तक मजदूरों को नहीं मिलेगा, किसानों को नहीं मिला, ये देश खुशहाल नहीं हो सकता है। देश को खुशहाल करने के लिए हमको मजदूरों को मजदूरी देनी होगी और किसानों का कर्जा माफ करना होगा और उनको दाम देना होगा और तभी ये देश खुशहाल हो सकता है। मैं समझता हूँ ये फिर से देश में कांग्रेस का मॉडल लागू होगा, जब देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस देश का खजाना लागू किया जाता था। आज इस देश का खजाना जो भी बजट बनता है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए किया जाता है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे सभी नेतागण आज पूरे बछरावा क्षेत्र में 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। हम लोग महाराजगंज तक पहुंचने का काम करेंगे। सरकार सरकार की इससे सीधे मजदूरों को फायदा होगा? नहीं, सरकार तो कह रही थी कि हम 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही थी कि 15 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही थी कि हम महंगाई कम करने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही थी कि हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, सरासर बेईमान लोग हैं। इन्होंने अमेरिका के हाथ इस देश को गिरवी रख दिया है। आज भारत के किसान का जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर 0% टैक्स कर दिया है और जबकि यहाँ के किसानों का जो माल जाएगा अमेरिका उस पर 18% जो है लागू करने का काम किया। इन बेईमानों की बात करते हैं। ये जो योजना है वो विकसित भारत की योजना बना दिया है। ये देश विकसित नहीं है, ये विकासशील भारत है। इसमें जब तक गांव का विकास नहीं होगा, ये झूठ बोलने वाले हैं। इनका मुकाबला राहुल गांधी जी कर रहे हैं और रायबरेली का एक कार्यकर्ता कर रहा है। पूर्व में मनरेगा जो नाम रहा है योजना का, वर्तमान में भगवान राम का दर्जा दिया गया। सरकार ये भी बोलती, इस पे क्या? ये भगवान राम के नाम पर लूट करते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, राम राम जपना और देश का माल हड़पना। इन्होंने पूरे देश को कर्जदार बना दिया है। इन्होंने इस देश को भूखा नंगा रखने की योजना बना ली है। ये राम से नहीं है। ये जब पैदा नहीं हुई थी भाजपा, तब से यहाँ पर लोग भगवान राम को याद करते हैं। यहाँ के लोग अपने नाम, अपने बच्चों का नाम राम से रखते थे। राम बहादुर, राम नरेश, राम प्यारे। ये जब से भाजपा आ गई है तब से लोगों ने राम खिलावन, देखिए इन्होंने अपना नाम बताया। ये जो पुराने लोग होते थे अपना नाम ही, अपने बच्चों का नाम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से रखते थे। ये छल करने वाले लोग हैं। इनको न राम से मतलब है, न रहीम से मतलब है। ये इस देश के खजाने को लूटने के लिए आए हैं। राम राम जपना और पराया माल अपना ये कहते थे, उसी को कहते हैं कि राम नाम की लूट नहीं है। ये केवल देश को लूटने के लिए राम का नाम लेते हैं। आपकी मनरेगा बचाओ यात्रा कब तक जारी रहेगी? आप ये मनरेगा बचाओ जो यात्रा कब तक जारी रहेगी? ये जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लागू रहेगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोग लड़ते रहेंगे जननायक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। जब तक इस देश को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस सड़कों पे संघर्ष करती रहेगी। मनरेगा बचाओ। हमारे साथ कांग्रेस के बताया कि जो मनरेगा योजना थी ये कहीं न कहीं मजदूरों के पक्ष में नहीं है। राहुल कुमार, ई टाइम्स भारत न्यूज, रायबरेली।